स्टूडेंट्स, आपके लिए मेरी पहली एडवाइस ये है कि किसी भी सब्जेक्ट को लेकर ये फोबिया ना पालें कि वो बहुत मुश्किल है। स्टूडेंट्स, आप में से कुछ लोग किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ने से सिर्फ इसलिए बचते होंगे क्योंकि वो सब्जेक्ट आपको मुश्किल लगता है। अगर आपको भी कोई सब्जेक्ट मुश्किल लगता है और इसलिए आप उसे नहीं पढ़ते, तो इस बात को आप जरा गहराई से सोचें कि जो आपको लगता है कि ये ठीक है, आपको खुद से एक सवाल पूछना चाहिए। मुश्किल लगता है इसलिए नहीं पढ़ते हो, या नहीं पढ़ते हो इसलिए मुश्किल लगता है? जनरली होता यह है कि जिस चीज़ को हम सबसे ज़्यादा मुश्किल समझते हैं वही चीज़ सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है। ये बात आप लोगों ने वीडियो गेम खेलते टाइम ज़रूर महसूस की होगी। वीडियो गेम में हम जितनी ज़्यादा मुश्किल स्टेज पर पहुंचते हैं, खेल उतना ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। इसलिए आप किसी भी सब्जेक्ट को मुश्किल समझकर पढ़ना ना छोड़ें। मुश्किल सब्जेक्ट ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं। कोई भी सब्जेक्ट मुश्किल तब तक लगता है जब तक आप उससे डरते हैं। अगर आप उससे डरना छोड़ देंगे तो वही सब्जेक्ट आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। स्टूडेंट्स, आपके लिए मेरी दूसरी एडवाइस ये है कि आप सेशन के स्टार्टिंग से ही अपनी स्टडी को लेकर सीरियस रहें। मोस्टली स्टूडेंट्स के साथ मसला ये है कि जब तक एग्जाम सर पर ना आ जाएं, तब तक वो अपनी स्टडी को लेकर सीरियस नहीं होते। अगर आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सेशन के स्टार्टिंग से ही एफर्ट्स लगाने चाहिए। अगर आप अपना बहुत सारा टाइम कंफर्ट जोन में रहकर गुजार देंगे तो फिर एग्जाम आने पर आप सीधे पैनिक जोन में पहुंचेंगे। मतलब कि आप एग्जाम के टाइम पैनिक कर जाएंगे और अच्छे मार्क्स नहीं ला पाएंगे। इसलिए सेशन के स्टार्टिंग से ही आपको एफर्टिंग जोन में रहना चाहिए। एफर्टिंग जोन में रहने का मतलब यह है कि आप खुद को पहले से बेहतर बनाने के लिए कंटिन्यूअसली कोशिश करते रहें। कहने का मतलब यह है कि अगर आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आपको पूरे सेशन स्टडी को लेकर सीरियस रहना चाहिए। स्टूडेंट्स, आपके लिए मेरी तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस ये है कि आपके पास जो कुछ भी है उसे अप्रिशिएट करें। अगर आपका एटीट्यूड अप्रिशिएट करने वाला है तो आप कम रिसोर्सेज के साथ भी बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। आपका पूरा ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि खुद को पहले से बेहतर कैसे बनाया जाए। हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं कि अप्रिशिएट करने वाले एटीट्यूड से माइंड में किस तरह के चेंजेस आते हैं। मान लीजिए किसी क्लास में 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास बिल्कुल बराबर अक्ल है, लेकिन स्टूडेंट ए ये समझता है कि इसके पास अक्ल कम है, जबकि स्टूडेंट बी ये सोचता है कि इसके पास अक्ल ज्यादा है। अब होगा ये कि स्टूडेंट ए किसी भी प्रॉब्लम को फेस करने से बचेगा। क्यों? क्योंकि वो ये सोचता है कि उसके पास अक्ल कम है, जबकि स्टूडेंट बी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेगा क्योंकि वो ये सोचता है कि उसके पास अक्ल ज्यादा है। अब चूंकि स्टूडेंट ए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से बचता है, इसलिए इसके माइंड की मसल्स की प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं हो पाएगी और इसलिए इसका माइंड ग्रो भी नहीं करेगा। जबकि स्टूडेंट बी हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है और इसलिए इसके माइंड की मसल्स प्रॉपर एक्सरसाइज करती हैं और इसलिए इसका माइंड ग्रो भी करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।